Hi everyone, this is Sajid. In last video we started discussing the remainder problems and I had taken some practice questions in the last video. But in this video I am going to actually cover all the PYQs, and there are not many directly on reminders, but reminder concept has been used in some other questions, but that I will cover in the respective sections. But specifically for reminders I am going to cover some PYQs in this video. Okay, so let us start with the first one. What is the remainder when 51 multiplied by 27 multiplied by 35 multiplied by 62 multiplied by 75 is divided by 100? 2022 का 2020 का ये क्वेश्चन है. देखो, इसमें एक चीज़ एकदम सिंपल आपको पता है कि अगर आप किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड करोगे तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो लास्ट 2 डिजिट्स का होगा, राइट. 100 वन ज़ा 100, फिर ये रिमाइंडर बचेगा. और इसके आगे आप जो भी नंबर लगा दो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. रिमाइंडर विल ऑलवेज बी लास्ट 2 डिजिट्स. टेक एनी अदर नंबर, राइट. योर रिमाइंडर विल बी ऑलवेज लास्ट 2 डिजिट्स. तो बेसिकली दिस क्वेश्चन देन बॉइल्स डाउन टू कि इसका जो ये मल्टीप्लिकेशन है इसके लास्ट 2 डिजिट्स क्या है, राइट. और हमने अगर ऑप्शन देखे तो ये 2 ऑप्शन है जिसमें लास्ट डिजिट कॉमन है, लेकिन बाकी 2 ऑप्शन में नहीं है. I can do quick thing and say that कि मैं देखता हूँ कि यूनिट डिजिट में क्या हो रहा है, और इमीडिएटली यू कैन रियलाइज कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है. इसका मतलब ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसका यूनिट डिजिट में आने वाला है 0, राइट. तो इफ़ यू एक्चुअली कैलकुलेट द यूनिट डिजिट तो 5 2 ज़ा 10, और फिर आगे यहाँ पे जो भी हो आपका यूनिट डिजिट तो आने वाला है 0. और जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा अगर उसका यूनिट डिजिट 0 है तो यहाँ पे जो भी हो 5 हो 7 हो 9 हो, लेकिन ये जो लास्ट 2 डिजिट्स है विच इज़ माय रिमाइंडर, उसका रिमाइंडर का यूनिट डिजिट इज 0 और मेरे पास ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है 50. ओके, तो विथ ओनली दिस बेसिक थिंकिंग आई कैन मार्क दिस आंसर एज 50 एंड दैट वुड बी द राइट आंसर. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, राइट. इसका जो लास्ट 2 डिजिट्स है ये मल्टीप्लिकेशन का, दैट विल बी द रिमाइंडर व्हेन यू डिवाइड बाय 100, राइट. एंड इसमें जो भी इसका मल्टीप्लिकेशन होगा वी इमीडिएटली रियलाइज लुकिंग एट दिस 2 and 5 कि इसके यूनिट डिजिट में आने वाला है 0. 5 2 ज़ा 10 है, फिर 10 से जो भी मल्टीप्लाई करो यूनिट में तो मल्टीप्लिकेशन के 0 ही आने वाला है. इसका मतलब लास्ट 2 डिजिट के जो मेरा रिमाइंडर है, रिमाइंडर का यूनिट डिजिट आने वाला है 0. इट डजेंट मैटर कि यहाँ पे क्या आने वाला है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें 50 लिखा हुआ है. ओके, तो दैट्स माय आंसर. बट लेट मी सॉल्व दिस विथ अनदर मेथड, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है. देयर माइट बी ऑप्शंस लाइक 70 और 160 एंड लेट अस से 40. फिर क्या करोगे देन? हियर यू गॉट लकी बिकॉज एक ही ऑप्शन है, लेकिन अगर मल्टीपल ऑप्शन है तो क्या करोगे? तो मल्टीपल ऑप्शन के लिए देखो, लेट मी एक्चुअली टेक वन एग्जांपल कि अगर आप ये डिवीजन करते हो 27 मल्टीप्लाइड बाय 6, ओके, तो व्हाट हैपन्स? 6 4 ज़ा 24 और रिमाइंडर आता है 3. बट अगर आप ये जो डिवीजन है इसमें से आपको इमीडिएटली पता चला कि इसका एक कॉमन फैक्टर है विच इज़ 3, राइट. तो अगर आप इसको 3 से सिंप्लीफाई करते हो, अगर आप इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से डिवाइड करके इसको सिंप्लीफाई करके उसका अगर रिमाइंडर निकालोगे तो आपको उस रिमाइंडर को उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिस फैक्टर से आपने इसको सिंप्लीफाई किया है. तो आई विल एक्सप्लेन व्हाट आई मीन. So I am simplifying this and I am going to say that 3 2s are 6 and 3 9s are 27, right. So I have simplified this fraction, but I have divided both numerator and denominator by 3. So then whatever is this simplified fraction, if I take the remainder of this fraction, and now we know that the remainder of this fraction is 1, right, because 2 4s are 8 and remainder is 1. So with reduced fraction my remainder is 1. Now I have to multiply this remainder by this factor to get the actual remainder of this division. Okay, so 27 by 6
I have to multiply 3 into 1 and then I'll get the remainder of 3, which we know that is the correct remainder. Okay, let me explain this with another example. Let me take let us say 45 by, okay, not 45, let us say 125 by 25. Okay, so we know that the remainder is 0. So but I am going to divide this, so I know that 5 is a common factor, so 5 5s are, and then 5 25s are, right? Now in this case the remainder here is also 0, right? And then 0 multiplied by the factor by which I reduced is 5, the remainder for this is also 0. Okay, let me take 60 by 18. What is the remainder of this? 18 3s are 54, right? 18 3s are 54 and the remainder is 6. I can actually reduce this fraction and say that 6 3s are 18, 6 10s are, so I am reducing this to 10 by 3 by using a common factor of 6, right, by which I am dividing both the numbers. So then what is the remainder of this reduced fraction? Reduced fraction is 1 multiplied by that common factor 6, and that's why the remainder of 60 by 18 is 6, right? I hope you are getting this, you have got this. Now I am going to use the same principle to solve this problem. I'm going to write this as 51 multiplied by 27 multiplied by 35 multiplied by 62 multiplied by 75 divided by 100. Now immediately I realize that this is 75, this is 100, so I can use a 25 as a common factor, right? So the first common factor that I used is 25. Then I realized that this is 62, this is 4, so I have a common factor of 2, so I'm going to reduce it to 2 and write 31 here. So another common factor that I used is 2, right? Now I have to take the remainder of this particular multiplication and division. So because it is division by 2, I have to only find whether the numerator is odd or even. If it is odd, the remainder is 1. If it is even, remainder is 0, right? It is as simple as that. So I only have to find the unit digit to find whether it is even or odd. So 3 1s are 3, 3 5s are 15, 5 आ गया उसका unit digit, 5 7s are 35, 5 आ गया unit digit, 5 1s are 1. So that is the odd number. 5 1s are 5. So 5 आ गया unit digit, ये सब multiplication का, that means it is an odd number, इसका remainder आ गया 1, right? And by using the principle that we discussed here, I am going to multiply this remainder with common factors that I have used to simplify this fraction, which is 25 and 2. So my remainder is 50. So this is how you can exactly find out the remainder for this particular problem, or you can use this principle to solve other problems of such nature. So the answer to this question is option A. Okay. Let us move to the next question. What is the least 4-digit number when divided by 3, 4, 5, 6 leaves remainder 2 in each case? Now this is a very simple question. So basically what happens if you have, say, let us take the same numbers. Whatever is the LCM of this number, that is the least common multiple. That means this is the least number which is complete multiple of all the 4 numbers, right? That is the definition of LCM. We know that. तो इसमें क्या होगा, हर चीज में और हर डिवीजन में हमको 2 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब मुझे एलसीएम में 2 ऐड करना पड़ेगा, राइट? एंड आई विल गेट द लिस्ट नंबर विच विल, क्योंकि यहाँ तक तो फुल मल्टीपल आ जाएगा, अगर मैंने इसमें 2 ऐड करा हुआ नंबर लिया है तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा, करेक्ट? तो दैट इज एज सिंपल एज दैट. बट हियर देयर इज अ कैच that it is asking for a 4-digit number. Because it is a 4-digit number, basically if my LCM is less than 4 digit, I have to multiply LCM और देखना है कि what is the least 4-digit number which is full multiple of this LCM.
So what is the LCM of 3, 4, 5, 6? It is 5, 3 is 15, it is 60, right? 60 is the LCM of all these four numbers. Now what is the least 4-digit number which is a full multiple of 60? So if we take 16, then it is 16 into 69, 60. So 17, right? So 17 से अगर इसको multiply करोगे, then you will get 1020, which is the smallest 4-digit number, which is full multiple of 60. So because it is multiple of 60, it will be multiple of 3, 4, 5 and 6 also, right? It is as simple as that. 1020 is the smallest number because they are asking 4-digit number and I want remainder of 2. I am going to add 2 to this to get answer, which is 1022. That's your answer, option B. I hope you have got this concept. Okay, I will take some more problems going forward with LCM ka and remainder ka tricks, but this is the specific PYQ, and there are varieties of problems for this kind of LCM related concept which you need to practice, क्योंकि ये 2020 में पूछा है. So there is a very good chance कि इस टाइप का किसी और काइंड ऑफ कंसेप्ट का क्वेश्चन आपको आ सकता है 2024 में. So get this clear in your mind, practice such kind of questions. I will also include them going forward in some of my practice questions. तो ये आपका आंसर आ गया 1022. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ 2-digit नंबर 2017 का क्वेश्चन है. अ 2-digit नंबर इज रिवर्स्ड. द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन. व्हाट इज द लार्जेस्ट रिमाइंडर पॉसिबल? अभी इसमें ना कोई डायरेक्ट ऐसा फॉर्मूला नहीं है या कोई मेथड नहीं है, बट आपको थोड़ा कंसेप्चुअली इसमें सोचना पड़ेगा. देखो इसमें क्या बोल रहा है कि एक 2-digit नंबर है, लेट अस से कि एक्स और वाई है, उसको रिवर्स किया जो वाई और एक्स है, तो लार्जर ऑफ द टू नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन. मतलब लेट अस से कि एक्स वाई से बड़ा है तो ये नंबर लार्जर होगा, ये स्मॉलर होगा. तो अगर मैंने एक्स वाई को वाई एक्स से डिवाइड किया तो मेरा जो रिमाइंडर आएगा, राइट, वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए. इट शुड बी मैक्सिमम. तो बिकॉज बोथ द नंबर्स आर 2-digit नंबर, ये रिमाइंडर आएगा वो अगर मैक्सिमम है तो 2-digit ही आएगा, राइट. ये 3-digit नहीं आएगा. 1-digit रिमाइंडर तो आ सकता है लेकिन वो शायद मैक्सिमम नहीं हो, राइट. तो लेट अस सी. तो एक चीज़ तो ध्यान में रखो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिमाइंडर चाहिए, तो आप क्या करोगे, ये जो नंबर है इसको आप बड़ा से बड़ा नंबर लोगे, राइट. क्योंकि अगर आपने इसको छोटा नंबर लिया, मतलब इसने आपको 21 लिया, राइट, तो इसका उल्टा होगा 1 2, फिर आपको आएगा 9 रिमाइंडर, राइट. लेकिन आपने 91 लिया और 19 लिया तो आपको कितना रिमाइंडर आएगा? तो रिमाइंडर आएगा 15. तो 15 रिमाइंडर आएगा. तो ऑब्वियसली ये इससे बड़ा है, राइट. तो मुझे यहाँ पे मैक्सिमम नंबर लेना पड़ेगा. तो बेसिकली व्हाट आई एम गोइंग टू से दैट कि मेरा जो x होगा वो 9 होगा, राइट. अभी मुझे y देखना है. तो हमने अभी देखा कि इसमें आ रहा है रिमाइंडर 15, राइट. अभी क्या होगा कि आपने अगर 29 फिर 39 ऐसे करने लगे तो इसका रिमाइंडर 15 आ गया, इसका रिमाइंडर लेस देन 29 आएगा, राइट, बिकॉज योर डिविजर इज 29. इसका रिमाइंडर लेस देन 39 आएगा, इसका रिमाइंडर लेस देन 49 आएगा, इसका रिमाइंडर लेस देन 59 आएगा, इसका रिमाइंडर लेस देन 69 आएगा. ये तो आपको समझ रहा है, राइट, क्योंकि आपका डिवाइजर अगर 69 है तो रिमाइंडर 69 से कम आएगा. तो यहाँ पे आएगा 96, यहाँ पे आएगा 95, यहाँ पे आएगा 94. हो क्या रहा है देखो, मतलब यहाँ पे 4 टाइम्स है, 19 का 4 टाइम्स इज 76, राइट. सो देर आर मल्टीपल. इसका जो 91/19 का कोशेंट है दैट इज ग्रेटर देन 1, मतलब मल्टीपल 19 डालने के बाद आप 91 के पास पहुँच रहे हो. तो ये सिनेरियो में क्या होगा कि आपका रिमाइंडर छोटा रह जाएगा, राइट, क्योंकि आप मल्टीपल जो बीच में के नंबर है उनको काट रहे हो. इसमें 29 3 राइट. तो 29 3 इज 87. तो यहाँ पे तो 5 ही रिमाइंडर बच गया, राइट. तो जितना आप
नो काटोगे उतना कम रिमाइंडर बचेगा। तो मुझे आइडियली ऐसा रिमाइंडर चाहिए कि जो इसको एक बार ही काट ले, राइट। मतलब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 39 टू ज़ा 78, तो यहाँ पे भी 78, 80, 90, 15 का रिमाइंडर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं एक बार ही काट रहा हूँ, राइट। 49 को 94 को मैं एक बार ही काट सकता हूँ 49 से, और ये सिनारियो में मेरे पास रिमाइंडर बचेगा 94 माइनस 49 विच इज 45। अभी आगे लेकिन क्या होगा कि क्योंकि ये नंबर बढ़ता जा रहा है, राइट, ये और ये नंबर के बीच में का गैप कम होता जा रहा है, तो ऑब्वियसली इसका रिमाइंडर भी कम होता जाएगा। जैसे कि 59 को अगर मैं 95 को अगर मैं 59 से काटता हूँ तो मेरे पास क्या रिमाइंडर बचेगा, मेरे पास रिमाइंडर बचेगा 36। और अगर मैं 96 को 69 से काटता हूँ तो 69, 70, 80, 90 मुझे बचा 27। अब यहाँ से आगे मेरा रिमाइंडर कम ही होता जाएगा। यहाँ पे मेरा रिमाइंडर थोड़ा वेरिएट हो रहा है, लेकिन इसके बाद मतलब एक बार मैंने 5 क्रॉस कर दिया, 4 और 5 क्रॉस कर दिया, तो मेरा रिमाइंडर कम, जैसे कि 98 और 87 का रिमाइंडर वापस सबसे कम आ जाएगा विच इज़ 11। तो मैं वापस नीचे की ओर जा रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं वापस नीचे की ओर जा रहा हूँ। इसका मतलब मेरा मैक्सिमम रिमाइंडर जो है वो है 45। दैट इज़ योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। देयर इज little bit of trial and error and little bit of thinking which is required to solve this problem. लेकिन अगर आप रिमाइंडर कैसे काम करते हैं ये आपको अगर समझ में आ गया है तो थोड़ा बहुत आप ऐसा नोट डाउन करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रियलाइज कि आपको ये जो x है ये बड़ा से बड़ा लेना पड़ेगा, मतलब 9 लेना पड़ेगा। अगर आपके दिमाग में नहीं आता है तो आप ऐसा थोड़ा करके देख लेना कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, राइट। इसमें 2 ही रिमाइंडर आ रहे हैं, फिर आप देख लेना कि इसमें क्या हो रहा है एंड थिंग्स लाइक दैट। फिर आपको शायद पता चले कि हाँ मुझे 90 ही लेना पड़ेगा, मतलब 90 के आगे वाला नंबर ही लेना पड़ेगा विच इज़ अ लार्जर नंबर। और फिर आप इस तरह से थोड़ा देख लेना कि रिमाइंडर का क्या हो रहा है। ओके, तो दैट्स द ओनली वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। थोड़ा इसमें ट्रिकी है, टाइम भी लग सकता है, लेकिन इफ़ योर कंसेप्ट इज क्लियर यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। If 3 raised to 2019 is divided by 10, then what is the remainder? तो आपको पता है कि 3 रेज टू 2019 इसको आप लोग को 10 से डिवाइड करना है। तो आपको पता है कि किसी भी नंबर को आप अगर 10 से डिवाइड करोगे तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वही आपका रिमाइंडर होगा, राइट। मतलब कोई भी नंबर होने दो, आप अगर उसको 10 से डिवाइड करते हो, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में हमने 100 से डिवाइड किया था तो 2 डिजिट थे, जब 10 से करोगे तो यूनिट डिजिट विल बी द रिमाइंडर। तो देन दिस क्वेश्चन कैन बी रिफ्रेज्ड टू से दैट कि इसका मुझे यूनिट डिजिट निकालना है, वही मेरा रिमाइंडर होगा। तो अब 3 रेज़ टू 2019 का यूनिट डिजिट आपको निकालना है, वही आपका आंसर होगा। अब इसको कैसे निकालोगे, देखो ये जो बेस है ना, ये बेस का जो यूनिट डिजिट है ये इसी में से, मतलब आई एम टेकिंग अ जनरल, आपको एक रूल बता रहा हूँ। ये जो डिजिट्स है हमारे पास, हमेशा ये पावर जो है इसका जो बेस है उसका यूनिट डिजिट इसमें से कुछ एक होगा। तो इसमें से 0 और 1 और 5 और 6, अगर ये यूनिट डिजिट है नीचे के बेस का, उसका पावर का जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा सेम ही नंबर रहेगा। ओके, ये रूल आप ध्यान में रखिए, सिंप्लीफाइड रूल है। 0, 1, 5, 6 यहाँ पे जो नंबर है, यहाँ पे जो भी नंबर हो, राइट, इसका जो यूनिट डिजिट है ये अगर 0, 1, 5 या 6 है तो यहाँ पे चाहे जो भी पावर हो, इसका आंसर का मतलब ये पावर के आंसर का जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा वही नंबर होगा, 0, 1, 5 एंड 6। अब अगर 2, 3, 4 और 7, 8, 9 है तो आपको क्या करना है, इफ इट इज 2, 3, 4 एंड 7, 8, 9 देन यू हैव टू डिवाइड दिस पावर बाय 4, ओके, एंड देखना है कि आपका रिमाइंडर क्या आता है। तो इन आवर केस लेट अस टेक आवर एग्जांपल, ये हमारा बेस है 3 एंड पावर इज 2039। तो आई एम डिवाइडिंग 2019, आई एम डिवाइडिंग 2019 बाय 4
and my remainder is 4 5 are 20, 4 4 are 16, so remainder is 3. Okay, so then this remainder, if I raise a power of 3 to this remainder, इसका जो भी आंसर आएगा that will be my unit digit. So here it is 27, so unit digit of 27 is 7, so unit digit of this whole number is 7. So basically what I want to say is that whatever number is here, if you are raising it to a particular number, अगर आप इस नंबर को 4 से डिवाइड करोगे, कब करोगे? जब ये जो यूनिट डिजिट है दैट हैज टू बी 2 3 4 और 7 8 9 इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर दैट नंबर इज. ये 6 डिजिट अगर यहाँ पे इसमें से एक डिजिट है तो इसका जो पावर है उसको आप 4 से डिवाइड करोगे, तो 4 से डिवाइड करने से आपको रिमाइंडर आएगा 1 2 3 4 आएगा, रिमाइंडर नहीं आएगा, 0 आएगा, राइट, बिकॉज यू आर डिवाइडिंग बाय 4. So if remainder is 1, then raise the power of this unit digit to 1 and whatever is the answer, उसका जो unit digit होगा that will be the unit digit of this whole term. If it is 2, then raise 3 raised to 2. If it is 3, then raise 3 raised to 3. If it is 0, raise 3 raised to 4. And that will be your answer. So for example, here it will be 3, here it will be 9, here it will be 7, here it will be 1, right? So let me explain it. If this number would have been 2016, if this number would have been 2017, 2018, right? So we know that if I divide this number by 4, remainder is 0. So the remainder of this term will be 3 raised to 4, like this. For this unit digit of this is 1, right? So the unit digit of this term is 1. Okay, here my remainder will be 1. So the unit digit of this term will be 3. Here my remainder will be 2. So unit digit of this term will be 9, and here my remainder will be 3. So unit digit of this term would be 7. Okay, so why it is like this, I'll explain it in detail in some other time, but remember this rule and follow it. You will be able to find remainder for any particular number raised to any power. Okay, uska unit digit you will be able to find. So answer to this question is C7, and that's your answer for 2021 ka this question. Okay, so thanks for watching this. I will continue this series solving CSAT PYQs and some interesting practice questions. We are also parallelly running a very good animated geography video series, so if you are not subscribed to our channel, please subscribe and support us. Thank you very much for watching this. I'll see you in the next one.